नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। मैं रोहित सुथार। पानी दोस्तों कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से आपने दो प्रकार सुने होंगे कि एक तो वो पानी जो साबुन के साथ में झाग देता है, जबकि एक वो पानी जो साबुन के साथ में झाग नहीं देता। सोप टेस्ट के बेसिस पे भी हम इसको दो प्रकार से क्लासिफाइड हमने किया था। जो साबुन के साथ में झाग देता है उसको हम बेसिकली सॉफ्ट वाटर के नाम से जानते हैं, जबकि जो नहीं देता उसको हम हार्ड वाटर बोला था। हैवी वाटर भी होता है जिसमें ड्यूटेरियम यूज होता है इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन, वो अलग बात है। तो अब ये जो हार्ड वाटर है उसमें हार्डनेस का रेस्पॉन्सिबल सॉल्ट कौन से है वो मैं आपको बताऊंगा। और आज इस वीडियो में एक स्पेसिफिक टॉपिक या एक स्पेसिफिक मेथड जिसको हम बोलते हैं जियोलाइट या परम्यूटाइट, इस मेथड के बारे में हम बात करेंगे, जो कि वाटर को हार्ड से सॉफ्ट बनाने की एक टेक्निक है, एक मेथड है। चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो जनरली होता क्या है कि मैं आपसे पहले बात कर लेता हूँ कि जो परम्यूटेड मेथड है या जो आपका जियोलाइट मेथड है, कौन सा मेथड है जिसके बारे में हम बात करने वाले, जियोलाइट मेथड है। और एक इसको ही हम एक और नाम से जानते हैं परम्यूटाइट, परम्यूटाइट मेथड। अब देखो कब इसको जियोलाइट बोलना है, कब इसको परम्यूटेट बोलना है, बहुत सिंपल है। देखो जियोलाइट तो आपको तब बोलना है जब ये नेचर से आपसे प्राप्त हुआ हो। जब आपको नेचर से कोई कंपाउंड प्राप्त होता है, या जियोलाइट में भी आपको बताऊंगा ये बेसिकली क्या होता है, मैं आपको भी बता देता हूँ। सोडियम के ऑक्साइड्स होते हैं, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स होते हैं, और कुछ सिलिकॉन के ऑक्साइड्स होते हैं। इस प्रकार से जो है ये पूरा जो आप देख रहे हो इसको हम बोलते हैं जियोलाइट। ठीक है, तो अगर ये जियोलाइट नेचर से प्राप्त हुआ है, एज अ नेचुरल मिनरल्स से प्राप्त हुआ है आपको, तो इसको बोलेंगे जियोलाइट। लेकिन अगर आपने इसको सिंथेसाइज किया हुआ है, अगर आपने इसको क्या किया है, सिंथेसाइज किया हुआ है, तब मैं इसको बोलूंगा परम्यूटाइट। ठीक है, तो इसके ही दो नाम नाम है। अगर कोई पूछ ले कि सिंथेसाइज जियोलाइट है, उसको हम क्या बोलते हैं, परम्यूटाइट बोलते हैं। ये आपका जियोलाइट का फॉर्मूला है, जो कि सोडियम, एल्यूमिनियम और आपका सिलिकॉन के ऑक्साइड्स होते हैं। अब इसके ना दो पार्ट हैं। जैसे आपने एक मिसेल फॉर्मेशंस करके आपने नाम सुना होगा, जिसमें हम बात करते थे सोडियम स्टेरेट के नाम से बात करते थे। आपका उसका बेसिक आपने देखा होगा, C17H35COO- एक ये पार्ट था, और एक पार्ट आपका था सोडियम काला, है ना, जिसको हम टेल एंड हैर के नाम से जानते थे, है ना, इस तरह से। यहाँ पे भी बेसिकली दो पार्ट है। यहाँ पे सोडियम के अलावा जो दूसरा पार्ट है, ये आपका वाटर में इनसॉल्यूबल है। ये वाटर इनसॉल्यूबल पार्ट है। ये आपका वाटर में जो है सॉल्यूबल नहीं है, ठीक, घुलता नहीं है। बट ये जो है वो कैसा पार्ट है, ये आपका सॉल्यूबल पार्ट है। वाटर में आपका ये सॉल्यूबल पार्ट है, जबकि ये इनसॉल्यूबल पार्ट है। मतलब वही बात होगी हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। इस मेथड से सॉफ्ट कैसे करते हैं, पहले मैंने आपको जियोलाइट के फॉर्मूले के बारे में बता दिया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, जो आपका हार्ड वाटर है उसको सॉफ्ट करना है। तो पहले तो हम सीखते हैं कि हार्ड वाटर एक्चुअली होता क्या है। तो हम सब ने एक चीज पढ़ी थी कि आपकी जो हार्डनेस बेसिकली होती है, क्या आपकी जो हार्डनेस होती है वो एक्चुअल में होता क्या है। तो दोस्तों हार्डनेस बेसिकली कुछ नहीं होता, एक तो आपका होता है कैल्शियम और एक आपके पास में होता है मैग्नीशियम। ये जो आपके दो आपके मेटल्स हैं, ठीक है, इनके सॉल्ट्स होते हैं। किसके साथ में सॉल्ट होते हैं, क्लोरीन के साथ में हो सकते हैं, या हो सकते हैं मान लो सल्फेट के साथ में हो सकते हैं, या मान लो हो सकते हैं बाइकार्बोनेट के साथ में। अगर क्लोरीन के साथ में सॉल्ट है तो ये आपका जैसे मान लो कैल्शियम के साथ में कैल्शियम क्लोराइड, और मैग्नीशियम के साथ में मैग्नीशियम क्लोराइड आपका हो जाएगा। ये अगर आपके सॉल्ट पानी में मौजूद है तो उस वाटर को हम क्या बोलेंगे, हार्ड वाटर बोलेंगे। ठीक है, बाइकार्बोनेट देख लो, बाइकार्बोनेट में अगर मान लो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है, तो भी वो पानी कैसा होगा, हार्ड होगा। और अगर मान लो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है तो भी वो पानी कैसा होगा, हार्ड होगा। ठीक है, ये केस थोड़ा अलग है, मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मान लो सल्फेट है तो कैल्शियम सल्फेट हो सकता है, और अगर मैग्नीशियम के साथ में इसी का सॉल्ट बनाए तो मैग्नीशियम सल्फेट जो है आपका एक सॉल्ट हो सकता है। तो ये कुछ आपके 6 सॉल्ट है, मेजर सॉल्ट है, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, अब इसमें जो ये बाइकार्बोनेट का केस है, अगर इन बाइकार्बोनेट्स के सॉल्ट को मैं थोड़ा सा बॉईल कर लेता हूँ, मतलब उसी पानी को अगर मैं उबाल देता हूँ, अगर मैं उसी पानी को क्या कर लेता हूँ, बॉईल कर देता हूँ, तो ये बाइकार्बोनेट्स जो है वो किस में चेंज हो जाएंगे,
कार्बोनेट्स में चेंज हो जाएंगे और कुछ अमाउंट में मुझे CO2 गैस भी देखने को मिलेगी। और इस तरह से जो है इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इस वाटर को मैं सॉफ्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो जो बाइकार्बोनेट है वो तो ओनली बाय बॉइलिंग वी कैन रिमूव द हार्डनेस, राइट, विच इज एक्चुअली ये जो चीज हो रही है इस वजह से, अगर ये दोनों सॉल्ट किसी वाटर में प्रेजेंट है तो वो भी वाटर आपका हार्ड है, लेकिन इसको हम बोलेंगे टेम्परेरी हार्डनेस। ये जो आपकी हार्डनेस है, ये बेसिक आपके जो हार्डनेस है, इस हार्डनेस को हम क्या बोलेंगे, इस हार्डनेस को बोलेंगे टेम्परेरी। इस हार्डनेस को क्या बोलेंगे, टेम्परेरी। लेकिन अगर मैं बात करूं सल्फेट और आपके क्लोरीन के साथ में, तब ये जो आपके हैं ये दोनों आपकी कैसी हो जाती है, ये आपकी परमानेंट हो जाती है। ये आपकी कैसी है, परमानेंट हार्डनेस है। ये आपकी कैसी हार्डनेस है, ये आपकी परमानेंट हार्डनेस है। तो आई होप सो कि ये आपको हार्डनेस का कंसेप्ट पूरा समझ में आ गया कि कौन से सॉल्ट रेस्पॉन्सिबल है और हमको किन सॉल्ट पे वर्क आपको काम करना है, वर्क करना है। तो बेसिकली हम बात करेंगे सल्फेट, और अगर क्लोरीन के अगर सॉल्ट उसमें प्रेजेंट है वाटर में तो उसको हम कैसे रिमूव करें। तो उसके लिए एक मेथड आपका होता है जिसको हम जानते हैं जियोलाइट मेथड के नाम से, या उसको हम जानते हैं परम्यूटाइड मेथड के नाम से। अगर ये कंपोजिशन जो है हम सिंथेसाइज कर दें इन द लेबोरेटरी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसको जो है शॉर्ट फॉर्म में बेसिकली इसको लिखते हैं Na2Z। Na2Z, Z इज बेसिकली जियोलाइट काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, तो Na2Z। अब Na2Z में जहां जहां लिखूंगा आप समझ जाना कि ये पूरा स्ट्रक्चर है, जिसमें से O से लगा करके ये जो वाटर मॉलिक्यूल है इसको पूरा Z बोला गया है। यहां से लगा करके यहां तक ये पूरा क्या है, Z है। बाकी Na2 एज इट इज। ठीक है, आप चाहो तो लिख सकते हो, बेसिकली है ना, ये लिखने वाली बात है नहीं। ठीक है, ये बेसिकली होता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब इसमें केमिकल रिएक्शन की अगर बारे में बात करें, सपोज करो आपने कोई कैल्शियम का सॉल्ट लिया है विद क्लोरीन। ठीक है, तो ये कैसे रिएक्ट करेगा, तो अपने जियोलाइट के साथ में Na2Z होगा। जब ये रिएक्ट करेगा आपका, जैसे मान लो कैल्शियम क्लोराइड के साथ में, अब जैसे ये इससे रिएक्ट करता है ये बेसिकली क्या फॉर्म कर देगा, ये देखो ये आपका बन जाएगा जियोलाइट सॉल्ट ऑफ कैल्शियम प्लस 2NaCl, ये बन जाएगा। ठीक है, ये आपका जियोलाइट सॉल्ट ऑफ कैल्शियम हो गया। पहले क्या था, जियोलाइट सॉल्ट वो था आपका सोडियम के साथ में, ये कुछ बन गया। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो सॉल्ट रेस्पॉन्सिबल था हार्डनेस के लिए वो ब्रेक डाउन हो गया है इन द फॉर्म ऑफ जियोलाइट सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में। इसका मतलब हार्डनेस रिमूव हो गई है। क्लियर है, ठीक है। एक और अगर आप रिएक्शन अगर देखोगे, जैसे मान लो बहुत सिंपल रिएक्शन इसको है ना, जैसे मान लो इसको मैं कर लेता हूँ मैग्नीशियम सल्फेट के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे जियोलाइट सॉल्ट ऑफ बन जाएगा मैग्नीशियम एंड साइड में एज अ प्रोडक्ट ऑफ सोडियम सल्फेट, ये बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप किसी और का भी जो है सॉल्ट लेकर के आप यहाँ पे देख सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे जो सॉल्ट रेस्पॉन्सिबल है फॉर द हार्डनेस वो यहाँ पे जियोलाइट के साथ में रिएक्ट करके वो आपका ब्रेक डाउन हो रहा है। सोडियम सॉल्ट ऑफ जियोलाइट को हो, या जियोलाइट में अगर डायरेक्टली बोलता हूँ तो ये पर्टिकुलर ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, जिसमें सोडियम के ऑक्साइड से, एल्यूमिनियम के, सिलिकॉन के ऑक्साइड से यहाँ पे जियोलाइट सॉल्ट ऑफ कैल्शियम बन रहा है, जियोलाइट सॉल्ट ऑफ मैग्नीशियम बन रहा है। ये एक्चुअली बन रहा है, इसकी भी एक स्टोरी है, मैं अभी आपको बताऊंगा कि ये चीज बन रही है, अच्छी बात है, लेकिन बाद में ये प्रॉब्लम भी क्रिएट करेगी, राइट। अब इसका अगर मैं डायग्राम बताऊँ आपको तो डायग्राम बहुत सिंपल है, देखो जरा बहुत। इसमें क्या होगा, एक अपन सिलेंड्रिकल बड़ा सा वेसल्स लेंगे। ठीक है, एक तरह का कंटेनर होगा जिसमें ये सारी चीजें प्रोसीड होगी। ठीक है, ये सोचो मैंने ये ले लिया। ठीक है, उसको मैंने किसी बेस पे जो है मैंने इसको सेट कर दिया। ठीक है, जमीन के ऊपर कुछ इस प्रकार है ना, ये आपकी आ गई लैंड, जमीन आ गई। ठीक है, ओके फाइन। अब यहां से मैं ऊपर से इसमें जो हार्ड वाटर है उसको मैं एंटर कराऊंगा। ये बेसिक हार्ड वाटर का एंट्री पॉइंट बना दिया। यहाँ से आपका क्या आएगा, यहाँ से बेसिकली आपका जिस वाटर का ट्रीटमेंट करना है, या मैं यहाँ लिख देता हूँ हार्ड वाटर। ठीक है, या फिर वाटर कंटेनिंग दीज टाइप ऑफ सॉल्ट। ठीक है, राइट। इसको यहाँ से एंटर कराऊंगा। अब जब एंटर करवा रहा हूँ तो यहाँ मुझे डालना होगा एक जियोलाइट का सॉल्ट, जिसको मैं बोलता हूँ जियोलाइट बैड, जियोलाइट बैड। ठीक है, और यहाँ पे और थोड़ा प्योरीफाई करने के लिए मैं डाल देता हूँ ग्रेवल्स। ठीक है, ग्रेवल डाल देता हूँ। सोचो कुछ इस प्रकार से ना, आप समझ जाना इस चीज को।
ऑल राइट, ठीक है, ये कुछ डाल दिया। अब बहुत सिंपल है, चीजें बहुत सिंपल हो जाएगी। देखो हार्ड वाटर आएगा, जियोलाइट बेड के साथ में रिएक्ट करेगा और आपका जो है ये सॉल्ट जो है वो आपका इस इन सॉल्ट्स में जो है वो आपका फॉर्म हो जाएगा, हार्डनेस हट जाएगी और आपको जो वाटर मिलेगा, जो आपका ट्रीट वाटर मिलेगा, ठीक है, वो आपका कैसा हो जाएगा, वो आपका यहाँ से आपको मिल जाएगा सॉफ्ट वाटर, यहाँ से आपको मिल जाएगा उसका जो है सॉफ्ट वाटर मिल जाएगा। एक्चुअली यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ से आपको मिल जाएगा सॉफ्ट वाटर, आपको मिल जाएगा। बहुत सिंपल है, ठीक है। बट ये चीज जितनी सिंपल दिख रही है उतनी सिंपल है नहीं, क्योंकि ये जब साइकिल आप बार बार रिपीट करते जाओगे तब एक्चुअल में क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था इनकी भी स्टोरी है, तो वो स्टोरी ये है बेसिकली कि जियोलाइट सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड जियोलाइट सॉल्ट ऑफ मैग्नीशियम गेट स्टक इन जियोलाइट बेड। ये जो है जियोलाइट बेड में फंस जाएंगे और जब ये फंस जाएंगे तब आपका जो हार्ड वाटर है वो इजीली पास आउट नहीं होगा थ्रू द जियोलाइट बेड एज वेल एज ग्रेवल्स। जब ये इजीली इसके अंदर से पास आउट नहीं होगा, मतलब ये जो वाटर है इसके अंदर से पास आउट नहीं होगा, तब वहां पे ये रिएक्शन भी प्रोसीड नहीं होगी, ये रिएक्शन भी जो है वहां पे नहीं हो पाएगी और आपको जो है वाटर का जो ट्रीटमेंट है, जो सॉफ्टनिंग टेक्निक है वो पर्टिकुलर जो है परफॉर्म नहीं होगी। अब इस चीज से बचने के लिए हमको क्या करना होगा, इन सॉल्ट का भी कोई ब्रेक डाउन करने वाला अनदर कंपाउंड फाइंड आउट करना होगा। तो इसका फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि अगर देखो जरा, अगर मैं जियोलाइट सॉल्ट ऑफ कैल्शियम या जियोलाइट सॉल्ट ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है, इनकी रिएक्शन अगर मैं करा देता हूं NaCl के साथ में, ध्यान से देखना इनकी रिएक्शन मैं किससे करा दी, NaCl के साथ में, तब ये बेसिकली क्या होगा, तो ध्यान से देखना जरा, यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये आप जेड देख रहे हो, ये बेसिकली क्या है, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड, सिलिकॉन के ऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ये जो कैल्शियम का सॉल्ट यहाँ पर डिस्प्लेस हुआ था जो कि पहले सोडियम का था, फिर से आपका सोडियम आ जाएगा तो आपको फिर से जियोलाइट मिल जाएगा। जी हाँ, तो आपको जो है आपको जो है फिर से जियोलाइट मिल जाएगा, यहाँ पे 2 लिख देते हैं बैलेंस करने के लिए, फिर से जियोलाइट मिल जाएगा और यहाँ पे आपको मिल जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे भी आपको फिर से जियोलाइट मिल जाएगा और यहाँ पे आपको मिल जाएगा Mg और Cl, तो यहाँ पे हो जाएगा MgCl2 और बैलेंस करने के लिए यहाँ पे अपन 2 मॉलिक्यूल यूज करेंगे NaCl के, ठीक है। तो ये चीज आपको सॉल्व हो गई, आपको फिर से आपको क्या मिल गया, जियोलाइट। और ये तो स्टक होगा नहीं क्योंकि यही तो अपने यूजफुल कर रहे हैं जो भी आपके ये जो सॉल्ट आ रहे हैं, ठीक है, चाहे वो कैल्शियम क्लोराइड हो, मैग्नीशियम सल्फेट हो, उसको जो उसके हार्डनेस रिमूव करने के लिए, तो आपको फिर से जियोलाइट मिल गई, अच्छी बात है। लेकिन साथ साथ में आपको ऐसे सॉल्ट भी मिल रहे हैं जो वापस हार्डनेस बना सकते हैं। अब अगर मान लो यही वाटर वो जो है सॉफ्ट वाटर के साथ मिक्स हो जाए, ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होगा, ये तो वैसे इसमें जो है डिजोल्व होगा नहीं क्योंकि ये तो वाटर इनसॉल्युबल है, लेकिन ये जो है ये तो इसमें सॉल्युबल है, ये तो घुल जाएंगे तो वापस हार्डनेस आ जाएगी। तो इसको बचने के लिए हम क्या करेंगे, जब ये प्रोसीजर हो रहा है, जब आपको जो भी आपके जियोलाइट बेड जो है उसमें फंस गया है, उसमें आगे पानी प्रोसीड नहीं हो रहा है, तब हम क्या करेंगे, इसको फिलहाल के लिए बंद कर देंगे और एक यहाँ पे नया जो है अपन यहाँ पे आउटलेट देखेंगे, ठीक है, और ये सीधा किस में जाएगा, आपका सिंक में जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो ये वापस जो है इसको एज अपन हार्ड वाटर के तौर पे यूज कर सकते हैं और इसकी भी जो हार्डनेस है अपन रिमूव कर सकते हैं वापस इसको पास आउट करने के लिए। अब यहाँ पे NaCl को एंटर करवाने के लिए अपन एक नया पाइप देंगे, ठीक है, और एक नए पाइप के थ्रू जो है अपन क्या करेंगे, NaCl को एंटर कराएंगे। यहाँ पे हम एक स्टोरेज लेंगे, ठीक है, और ये बेसिक किसका स्टोर करेगा, NaCl का। यहाँ पे NaCl सॉल्यूशन स्टोरेज है, ये क्या है, ये आपका NaCl सॉल्यूशन स्टोरेज, ये बेसिक NaCl सॉल्यूशन स्टोरेज है। अब ये ऐसा का ऐसा था, इसके अंदर जाएगा नहीं, ठीक है, तो इसको यहाँ पे अपन एक टेक्निक यूज करेंगे जिसको हम जानते हैं इंजेक्टर, है ना, इंजेक्टर टेक्निक के थ्रू जो है, जिसमें प्रेशर के थ्रू जो है प्रेशर कम होगा, वाटर मॉलिक्यूल प्रेशर मेंटेन करने के लिए ये जो भी NaCl सॉल्यूशन ऊपर उठेगा और ये यहाँ तक पहुंच जाएगा, ठीक है, पिचकारी टाइप से। तो ये बेसिकली आई होप सो ये पूरा मेथड आपको समझ में आ गया होगा कि जियोलाइट या परम्यूटेट भी जिसको बोलते हैं, अगर वो सिंथेसाइज किया हो इन द लैबोरेटरी तो उससे हम कैसे वाटर को सॉफ्ट कर सकते हैं। आई होप सो ये जानकारी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी, मज़ा आया होगा आपको इस चीज़ को समझने में। अगर मज़ा आया है तो एक और चीज़ आप कर सकते हो, नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, जैसे ही आप उसको अगर प्रेस करते हो तो उसका भी कलर है
वो चेंज हो जाएगा। जी हाँ, एक बार ज़रूर करके देखिएगा। मिलते हैं ऐसी किसी और महत्वपूर्ण वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।